Nernst equation and equilibrium constant. By using the Nernst equation, we can find the equilibrium constant of a redox reaction, which is otherwise a bit difficult, right? See, we know that Nernst equation क्या है? E cell is equal to E0 cell minus 2.303 into RT upon NF log base 10 Q, where Q is called as the reaction quotient. अब ध्यान से समझो, मैं इसको पहले बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं, ठीक है? रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट होता है प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रेज टू रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टाइकियोमेट्री. Okay, now if rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction, when rate of forward and reverse reaction become equal, then we call it as an equilibrium state. और इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है? Q इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तब प्रोडक्ट रेज टू स्टाइकियोमेट्री डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू स्टाइकियोमेट्री को फिर रिएक्शन कोशेंट की जगह हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. बट एट दैट कंडीशन इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गई. इसका मतलब इफेक्टिवली कोई रेडॉक्स हो ही नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रोपोर्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी प्रोपोर्शन में बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है. मतलब इफेक्टिवली रेडॉक्स रिएक्शन हैज स्टॉप्ड, नेट रेडॉक्स रिएक्शन हैज स्टॉप्ड. तो सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0.00 वोल्ट. ठीक है, एग्रीड? सेल काम करना बंद कर देगा. ठीक है, तो जब सेल ने काम करना बंद कर दिया तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, नर्स्ट इक्वेशन को. Let's say this equation is equation 1. From equation 1, this part has become 0.00 volt is equal to E0 cell minus 2.303 RT upon NF log base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. अगर Q की जगह आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करोगे तो फिर सेल का पोटेंशियल आपको यूज करना पड़ेगा 0. इसका मतलब सेल ने काम करना बंद कर दिया है. अभी इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दो. जब इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा? E0 cell is equal to E0 cell is equal to 2.303 RT upon NF log base 10 equilibrium constant. ठीक है. Now we know that R is a constant. टेम्परेचर हम अज्यूम कर लेते हैं 298 केल्विन, और नॉर्मली इसी टेम्परेचर पर हम बैटरीज को यूज करते हैं, तो वी हैव टेकन इट एज अ रूम टेम्परेचर. और फेराडे 96500. तो इन सबको सॉल्व करके क्या आता है वैल्यू? 0.059 अपॉन n log base 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन वी हैव गॉट. इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो. ठीक है, तो log base 10 of equilibrium constant, log base 10 of equilibrium constant will be equal to NF upon 2.303 RT into E0 cell. ठीक है, देखो इधर NF को क्रॉस मल्टीप्लाई किया E0 सेल से, NF multiplied to the E0 cell, and 2.303 RT also cross multiplied. तो E0 cell divided by 2.303 RT. ठीक है, और we can write
log base 10, simply take the anti-log of it, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ NF into E0 cell divided by 2.303 RT। ठीक है, अब देखो 2.303 RT अपॉन F का वैल्यू कितना होता है? 0.059। ठीक है, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.303 RT अपॉन F को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ N into E0 cell, N into E0 cell divided by 0.059। इसका मतलब अगर आपको किसी सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है या उसके इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल नोन है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली ऑल यू नीड टू डू इज आपकी रिएक्शन को देख के एन का वैल्यू फाइंड करना है और उस एन के वैल्यू को यूज करके आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। एक एग्जांपल देखो, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है? इन केस ऑफ डेनियल सेल, जिंक इज एनोड एंड कैथोड पे कॉपर +2 आयंस का रिडक्शन होता है, तो हमें क्या मिलता है? जिंक +2 प्लस कॉपर। एग्रीड? तो इसके साथ में अब यहां से एन का वैल्यू कितना हुआ? 2, क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। सिंपल है। ठीक है, ओके। साथ में और देखो, इस रिएक्शन में स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना आता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो इसको सॉल्व करके आ जाता है +1.10 वोल्ट। कॉपर का पोटेंशियल +0.34 और जिंक का -0.76, सॉल्व करके आ गया 1.10 वोल्ट। ओके, वेल अब इनको यहां सब्स्टिट्यूट करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ एन का वैल्यू कितना है? 2, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एक्सेप्टेड। और सेल का पोटेंशियल कितना है? 1.10 वोल्ट divided by 0.059. By solving this we can find the equilibrium constant. तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स के लिए इतना सा रिक्वायर्ड है। ठीक है, और बाकी बेसिक डेरिवेशन है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन लेना है। नर्स्ट इक्वेशन में जब Q की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा तो सेल पोटेंशियल की जगह आ जाएगा 0.00 वोल्ट। सीधी बात है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज करना है, यू गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें तो कुछ रटने का कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन कुछ और थोड़ी सी कंसंट्रेशन रिलेटेड बात करते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि जब रिएक्शन कोशेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, जब हम Q की जगह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट इज सो? तो ध्यान से समझो। देखो, मैंने लिया डेनियल सेल, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 आयन एक्वियस। आप कोई और भी सेल ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, पर ठीक है, इससे हम बहुत ज्यादा फेमिलियर है इसकी रिएक्शन से, इसलिए बार बार इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है। इस रिएक्शन में रिएक्शन कोशेंट Q का वैल्यू कितना होगा? जिंक +2 आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉपर +2 आयन कॉन्सेंट्रेशन। जिंक +2, यहां पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एनोड,
कॉपर प्लस 2 आयंस का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कैथोड। तो नल्स इक्वेशन क्या बनेगा? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 क्यू, और क्यू की जगह आप सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो जिंक प्लस 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्पेशली नीट में यू विल गेट मेनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, जब सेल काम करेगा तो क्या होगा? जब डेनियल सेल वर्क करेगा तो क्या होगा? एज डेनियल सेल is used or it works, more and more zinc plus 2 ions will be produced, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, तो zinc plus 2 ion concentration will increase। ओके, और कॉपर प्लस 2 कंज्यूम होगी, क्या बनाएंगे? कॉपर। इसका मतलब कॉपर प्लस 2 आयन कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज। ओके, दैट्स आल्सो एग्रीड। तो क्या करें? मैंने प्रीवियस टॉपिक में नर्स इक्वेशन में जब आपको क्वेश्चन डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे हम सेल को यूज करते हैं उसका पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप होता है। ठीक है, और कुछ बैटरीज एक्सेप्शनली जैसे बटन सेल ऐसे होते हैं जिनको यूज करने पे उनका पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, डायरेक्ट जीरो पे आता है, धीरे धीरे ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। तो यहां पे देखो, जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो लॉग प्रोडक्ट विल इंक्रीज, द लॉग वैल्यू विल इंक्रीज, तो ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू विल इंक्रीज। जब लॉग का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका पूरा प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, बट दिस प्रोडक्ट इज अ नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगा तो सेल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। सो आई कैन राइट, यहीं पे शो कर देते हैं, जब जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और कॉपर प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब जब बैटरी यूज होगी तो लॉग वैल्यू इंक्रीज होगा, लॉग वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा। अगर ये नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा तो सेल का पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, अब देखो ये जो वैल्यू है 0.059 अपॉन एन इंटू लॉग बेस 10 अपॉन जिंक प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर प्लस 2 कॉन्सेंट्रेशन, दिस टर्म will become equal to standard cell potential। ये जो नेगेटिव टर्म है ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल हो गया तो दिस माइनस दिस विल बिकम जीरो। इसका मतलब सेल पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू 0.00 वोल्ट। इसका मतलब इक्विलिब्रियम अचीव्ड। तो मोस्ट ऑफ द सेल्स जब आप यूज करते हो, मोस्ट ऑफ द बैटरीज जब आप यूज करते हो, तो उनमें ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। ये आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है, ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है तो सेल का पोटेंशियल कम होने लगता है, और फिर सेल का पोटेंशियल कम होते होते जब ये टर्म E0 सेल और ये नेगेटिव टर्म इक्वल हो जाती है तो सेल का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। नाउ इन केस ऑफ बटन सेल, इन केस ऑफ बटन सेल, हेयरिंग एड डिवाइस में लगने वाले या बैटरी जो रिस्ट वॉचेस में लगने वाली बैटरीज हैं या बहुत और छोटी छोटी डिवाइसेस में लगने वाली जो बैटरी होती है, दैट बटन सेल, उसमें क्या होता है? देयर आर नो एक्वियस आयंस,
बटन सेल की जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा बटन सेल जब डिस्कस करेंगे, लेकिन बटन सेल की जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स एंड लिक्विड्स, सॉरी, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स आर ऑल सॉलिड्स, राइट? देयर आर नो एक्वियस आयंस प्रेजेंट, ऑल सॉलिड्स। जब सभी सॉलिड है तो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, मतलब रिएक्शन का अगर आप कहोगे कि a प्लस बी गिव c प्लस डी, सॉलिड 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 एंड सॉलिड, तो Q का वैल्यू कितना आएगा? 1। ठीक है, Q का वैल्यू में कितना लेना पड़ेगा? 1, क्योंकि सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। अगर Q का वैल्यू 1 लोगे तो ये पूरी टर्म log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। और अगर ये पूरा टर्म 0 हो गया, हम कह सकते हैं 0.059 अपॉन n log base 10 Q विल बिकम इक्वल टू 0। अगर ये टर्म पूरी 0 हो गई तो क्या होगा? E सेल विल बी इक्वल टू E0 सेल। तो मैंने आपको 3 कंसेप्ट बताए। नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, सो दैट्स द वन कंसेप्ट वी हैव डन। ओके, सेकंड कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जब सेल यूज होता है तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि एनोड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है। इसकी वजह से लॉग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। लॉग वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है सेल का पोटेंशियल धीरे धीरे कम होता जाएगा। थोड़ी देर बाद सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। जब ये पूरी नेगेटिव टर्म, दिस होल टर्म इन द ब्रैकेट विल बिकम इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, तो फिर सेल का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सेल का पोटेंशियल 0 हो गया, सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है। ठीक है, चलो दैट्स वन, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। थर्ड पार्ट, बटन सेल में पोटेंशियल वेरी क्यों नहीं करता? तो बटन सेल में पोटेंशियल इसलिए वेरी नहीं करता क्योंकि बटन सेल के अंदर कोई भी आयंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नहीं होते हैं। देयर आर नो आयंस इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। When there are no ions in the reactant and product, the reaction quotient Q is equal to 1. If Q is equal to 1, then this entire term 0.059 upon n log base 10 Q will become equal to 0. If this term become equal to 0, then E cell equal to E0 cell. जब तक काम करेगा सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे काम करेगा और फिर सडनली ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट, डेनियल सेल का पोटेंशियल 1.10 वोल्ट होता है। कितना होता है? डेनियल सेल का पोटेंशियल होता है 1.10 वोल्ट। ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, क्या हम यही जिंक कॉपर कॉम्बिनेशन डेनियल सेल बना के क्या हम पोटेंशियल को 1.10 वोल्ट से ज्यादा कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? थिंक इट ओवर, राइट योर आंसर ऑन नोटबुक। डेनियल सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये वैल्यू E0 सेल, दिस वैल्यू is 1.10 volt. Can I make a Daniel cell in the lab whose potential comes more than 1.10 volt? Is it possible? Yes, it's very much possible. अगर यहां माइनस की जगह प्लस साइन आ जाए तो ये पॉसिबल है। ये प्लस कैसे हो सकता है? अगर लॉग वैल्यू नेगेटिव आया, तो यहां पे साइन, ये लॉग वैल्यू नेगेटिव आया तो नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव, तो माइनस की जगह क्या साइन आ जाएगा? प्लस। लॉग वैल्यू कब नेगेटिव आएगा? लॉग वैल्यू कब नेगेटिव आएगा? when anode concentration is smaller than cathode concentration. So add one more point. I simply write here E cell is equal to E0 cell minus 0.059 upon n log base 10 zinc plus 2 concentration upon copper plus 2 concentration. If zinc plus 2 concentration is less than copper plus 2 concentration, ये जो वैल्यू होगा this will be less than 1. Zinc plus 2 upon copper plus 2, this product will be less than 1. So log base 10 smaller value divided by bigger value will be negative.
then minus 0.059 upon n log base 10 zinc plus 2 upon copper plus 2 will be positive. This value will be positive only if log value is negative, and log value will be negative only if the anode concentration is less than the cathode concentration. Only if the anode concentration is less than the cathode concentration. समझ में आ रहा है? तो हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल, तो ऐसी कंडीशन में फाइनल कंक्लूजन क्या आ गया? ई सेल विल बिकम ग्रेटर देन E0 सेल. तो अच्छी बात यह है कि अगर आपको कोई बैटरी हाई पोटेंशियल की बनानी है तो ट्राई टू कीप एनोड कॉन्सेंट्रेशन एज लो एज पॉसिबल. बहुत ज्यादा कम भी नहीं कर सकते, एंड बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं होगा तो करंट कौन कंडक्ट करेगा. तो इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल बट इट शुड नॉट बी जीरो. एंड कैथोड कॉन्सेंट्रेशन शुड बी केप्ट एज हाई एज पॉसिबल. बहुत ज्यादा भी नहीं रख सकते क्योंकि फिर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा. बट moderately low of anode concentration and moderately high of cathode concentration helps to get the more potential than the standard cell potential. तो 4 पॉइंट इस पूरी डिस्कशन में इसमें हमने इस लेक्चर में कंप्लीट किए हैं. एक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिराइव करना है. फर्स्ट थिंग वी डिड दिस. सेकंड थिंग वी डिड इज दैट जब डैनियल सेल यूज करते हैं तो धीरे धीरे पोटेंशियल कम क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम डैनियल सेल यूज करते हैं एनोड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. तो ये दिस टर्म नेगेटिव टर्म इंक्रीजेस सो सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस. थोड़ी देर बाद ये पूरी नेगेटिव टर्म 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10 जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2, ये पूरी टर्म स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की इक्वल हो जाती है. तब हम कहते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, सेल काम करना बंद कर देता है. थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, बटन सेल के अंदर पोटेंशियल धीरे धीरे ड्रॉप नहीं होता, सडनली ड्रॉप्स टू जीरो बिकॉज उसमें कोई आयंस नहीं होते. कोई आयंस नहीं होते तो रिएक्शन कोशेंट Q का वैल्यू 1 होता है. अगर रिएक्शन कोशेंट Q का वैल्यू 1 है तो log 1 इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी की पूरी नेगेटिव टर्म हो जाएगी 0. अगर ये नेगेटिव टर्म पूरी 0 हो गई तो ई सेल विल बिकम इक्वल टू E0 सेल. मतलब जब तक सेल काम करेगा अपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल पे काम करेगा और फिर सडनली काम करना बंद कर देगा. और लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल अचीव कर सकते हो बाय कीपिंग द एनोड कॉन्सेंट्रेशन लेस देन द कैथोड कॉन्सेंट्रेशन. होप द कंसेप्ट इज क्लियर.